अब बताइए आपको क्या बात करनी है। आखिर बख्शी सर हमें सबसे सच बताने से क्यों रोक रहे हैं? ऐसी कौन सी बड़ी इंफॉर्मेशन आने वाली है उनके पास? जी बोलिए। हार्ड डिस्क कहाँ है हसीना जी? हार्ड डिस्क? कौन सा हार्ड डिस्क? वही जिसके बारे में हमने आपको फोन पर बताया था। इन हालात में डिस्क के बारे में अनुभव से बात करना सही होगा? क्या सोच रही हैं हसीना जी? हमने पूछा कि हार्ड डिस्क कहाँ है, हमें वो हार्ड डिस्क दीजिए प्लीज। आप सिर्फ हार्ड डिस्क के बारे में बात करना चाहते हैं? जी, इस समय हम वही महत्वपूर्ण समझते हैं। प्लीज कैन आई हैव द हार्ड डिस्क? देखिए, दरअसल करिश्मा सिंह, क्या आप हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? हम एकांत में हसीना जी से वार्तालाप करना चाहते हैं। मेहरबानी करके आप बाहर जाएंगी, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। शायद आपने ठीक से नहीं सुना करिश्मा सिंह। हमने कहा कि क्या आप प्लीज बाहर जा सकती हैं, हम थोड़ी देर में आके आपसे मिलते हैं। भैया, हमें आपको बहुत जरूरी बात बतानी है। हमें आपको ये बताना है कि आप जिसे हसीना मैडम समझ रहे हैं ना, वो हसीना मैडम नहीं है। ये हसीना मलिक नहीं है, उनकी हमशक्ल है। हमारा सर भी ऐसे ही चकरा गया था जब हमें पता चला था कि ये हसीना मैडम नहीं है। हमने पहली बार इनको अपनी आंखों के सामने देखा, ऐसा लगा हूबहू हसीना मैडम। लेकिन फिर पता चला कि ये तो मुंबई में ही पली बड़ी है, वहीं पैदा हुई है और इनका खानदानी धंधा है वो वड़ा पाव का, और ये वहीं चलाती है। हमको वहीं मिली थी। सॉरी 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 सॉरी। तो आप कह रही हैं कि ये हसीना जी की हमशक्ल है? ओके, मान लेते हैं। तो अगर ये हसीना जी की हमशक्ल है तो हसीना जी कहाँ है? मैडम सर इस दुनिया में ही नहीं है। वो हम सबको छोड़ के जा चुकी है भैया। देखिए भैया, ऐसा हुआ था कि हमारे सामने तुम लोग बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। हमें मालूम है ये बहुत मुश्किल है इस बात को हजम करना कि अब हसीना मलिक हमारी दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है भैया। आज समझ में आया मौत से बदतर क्या होता है। जीते जी अपने ही मौत का दर्द अपनों के चेहरे पर देखना। जरूरत है आपके भाई को आपके। चाहिए, संभालिए उन्हें। नहीं पुष्पा जी, कुछ दर्द जो होते हैं ना वो बांटे नहीं जाते, उनका सामना खुद ही करना पड़ता है, जैसे हम कर रहे हैं। हमें माफ करना अनुभव, इस सब के जिम्मेदार हम हैं, फिर भी चाहकर भी आपको सच नहीं बता सकते।
और आपको इस हाल में अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते। ये हमारे घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? भैया रुको रुको। अंदर अंदर ले लीजिए। हाँ चलिए, बस 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 यहीं पर। डिस्क कहाँ रखा होगा हसीना मलिक ने? हमारी मौत की खबर जानने के बाद भी अनुभव डिस्क को लेकर इतने डेस्परेट क्यों हैं? क्यों इन्हें हर हालत में यह हार्ड डिस्क चाहिए? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? सर, हम अपने सारे टीम मेंबर्स की अच्छे से छानबीन कर चुके हैं सर। सबके सब इनोसेंट हैं। किसी का कहीं भी बाहर कोई कनेक्शन नहीं है। सब अपनी ड्यूटी और देश के लिए 100% डेडिकेटेड हैं सर। इसलिए हमें लगता है कि अब हमें उर्मी का नाटक बंद कर देना चाहिए और असलियत अपनी टीम को बता देनी चाहिए। सुना है अनुभव सिंह वापस आ गया? जी सर। तुमने उससे पूछा नहीं इतने दिन कहाँ था, क्या कर रहा था और फिर अचानक कैसे आ गया? नहीं पूछा सर। उनके लिए हम उर्मिला मात्रे हैं। हसीना मलिक होते तो शायद पूछ लेते, लेकिन ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? हसीना मलिक, याद है मैंने तुमसे कहा था कि इंटेलिजेंस को बहुत जल्दी एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। वो इंफॉर्मेशन मिल गई है। इंटेलिजेंस को पूरा शक है कि वो गद्दार जिसकी हमें इतने दिनों से तलाश है वो कोई और नहीं, अनुभव सिंह ही है। क्या सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? हमें भी शौक ही लगा था जब हमें पता चला कि अनुभव सिंह ही वो आदमी है जो हमारे डिपार्टमेंट में रहकर हमारे देश के दुश्मनी के लिए काम कर रहा है। ये देखिए बहुत अच्छा है। हाँ नहीं सर, लेकिन अनुभव ऐसा कर ही नहीं सकते। पूरा डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है कि अनुभव अपने देश के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए कितने डेडिकेटेड हैं, कितने ऑनेस्ट हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते सर, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने 20 साल के करियर में ऐसे बहुत रंग बदलते लोग देखे हैं। कभी सोचा कि अनुभव सिंह को कैसे पता था कि हार्ड डिस्क तुम्हारे पास है? क्या वो हार्ड डिस्क आपके पास है? हाँ हमारे पास है। कृपया करके तुरंत वहां से निकलिए और किसी सुरक्षित जगह चले जाइए जिसके बारे में किसी को भी पता ना हो। अनुभव सिंह ने उस दिन तुम्हें थाने से निकल जाने को क्यों कहा? ताकि तुम मीरा की गोलियों का आसानी से शिकार बन जाओ, और अगर बच जाओ तो वो लोग खाई में तुम्हें फेंक दे, तुम्हारा नामो निशान मिटा दें। हमारे डिपार्टमेंट के चंद ही लोग जानते थे कि मीरा एक मशीन है और उसे तुम्हारे ही थाने में अपॉइंट किया गया है। ये एम्ब्रॉयडरी देखिए, और अनुभव उनमें से एक था। अनुभव जानता था? हाँ, तो उसके लिए बहुत इजी था मीरा को हैक करके तुम्हें मरवाने की कोशिश करना, तुमसे हार्ड डिस्क निकलवाना। आई एम श्योर वो वापस भी सिर्फ और सिर्फ उसी हार्ड डिस्क के चक्कर में आया। कैसा लगा मैडम ये? लेकिन क्यों?
अनुभव को वो हार्ड डिस्क हासिल करके मिलेगा क्या? तुम जानती हो उस हार्ड डिस्क में हमारे टॉप ग्रेड सीक्रेट एजेंट्स के सारे डिटेल्स हैं। कोई भी हमारा दुश्मन उस हार्ड डिस्क के लिए मुंह मांगी कीमत दे सकता है। तो अब अनुभव ने उस हार्ड डिस्क को कितने में बेचा वही जाने। नहीं, हमें यकीन नहीं होता सर। कोई बात नहीं मैडम, यहाँ आइए, यहाँ और चीजें दिखाते हैं। आइए इस तरफ। ये देखिए, जानता हूँ, सच कहूं तो मैं भी यही चाहता हूँ कि इंटेलिजेंस का शक गलत निकले और अनुभव वही निकले जो हम उसे समझते हैं। और अभी तुम ही कर सकती हो, उर्मिला बनकर उससे उसके मन की बात निकलवा कर। तुम ही हो उसकी बेगुनाही का सबूत। सर ये आप... हसीना मलिक, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं, देश की सुरक्षा का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड में रखकर इस मामले में पूरी ईमानदारी और सच्चाई से काम लोगी और अनुभव सिंह को बेगुनाह साबित करोगी। यही तुम्हें करना चाहिए हसीना मलिक, यही तुम्हारी ड्यूटी है। सर हम अनुभव को धोखा कैसे दे सकते हैं? जैसे उसने तुम्हें दिया था, उसने भी तो तुम्हें धोखा दिया था अपने फर्ज के लिए। तुम्हारा दिल तोड़ा था। वक्त अपने आप को दोहरा रहा है हसीना मलिक। आज तुम वही खड़ी हो जहां कभी अनुभव खड़ा था। अनुभव ने ही तो कहा था, फर्ज के आगे कुछ नहीं, देश पहले, बाकी चीजें बाद में। क्या बख्शी सर सही है? अनुभव डिस्क के पीछे हैं और लौटे भी डिस्क के लिए ही हैं। क्या अनुभव वाकई देशद्रोही है, गद्दार है? नहीं नहीं, हमारा दिल नहीं मान रहा। अनुभव ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो अपने देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। आखिर सच क्या है? अरे मातारी, क्या हो गया? इस उम्र में पेट से क्या? अम्मा भाग, कुछ भी बकैती कर रही हो। अच्छा ठीक है ठीक है। पेट का लोचा है? अरे मातारी, इस उम्र में पेट का लोचा होता ही है रे। पानी पानी दे, पानी दे। नहीं नहीं नहीं, नहीं चाहिए पानी। पानी को तो हमारे सामने लाओ भी मत। क्यों? हमें अरे मैं समझ गई, आई ना तेरे को जोर से। जाना किधर, जा ढूंढ, बाथरूम जा और जाके आ। अरे कहाँ जाए? मैं पहुंच गई। चल चल, राड़ा हुआ, चल चल। अरे ये मेरी जगह, मैंने बोला ना। रुको, थांबा थांबा। पुष्पा जी, जूस। रुको रुको, मतलब क्या झगड़ा चल रहा है यहाँ? अरे मैडम, ये चुड़ैल है ना, यही सब कर रही है। ये जगह मेरी है, हाँ, लेकिन जल्दी से आती है और फिर यहाँ अपनी दुकान लगाती है। तो मैं कहाँ धंधा करूंगी मैडम, बताइए आप। बड़ी आई मेरी जगह वाली। अरे तेरी अम्मा ने खरीद के दिए हैं। क्या रे, पुलिस खड़ी तुम लोग के सामने लड़ रहे हैं तुम लोग? देखो, ये तुम दोनों में से किसी की भी जगह नहीं है, ठीक है? अभी इसका फैसला करेगी हमारे थाने की सीनियर पुष्पेंद्र। पुष्पा जी ये बताएंगी कि कौन इधर आज धंधा करेगा। बाहर में जाए सब कुछ, हमें लेके चलिए, हमें लेके जाइए, हमें बाथरूम जाना है कब से। अच्छा थाम 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 थाम, मैं करती कुछ। किधर है? कौन? अरे इधर बाथरूम किधर है? अभी यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाएंगे ना, तब तक कोई बाथरूम यहाँ है नहीं है। अरे पर ऐसा कैसा बाथरूम नहीं है, लेडीज मार्केट है, इधर बाथरूम तो होना चाहिए। अरे बनने वाला था, याद नहीं आपको? 2 साल पहले आप ही आई थी आप फीता काटने के लिए, वो महिला शौचालय के निर्माण के उद्घाटन के लिए। हाँ उद्घाटन किया था ना, तो फिर किधर है बाथरूम? सिर्फ उद्घाटन ही हुआ था, बाथरूम कोई नहीं बना है इधर। अरे कोई हमारे बारे में भी तो सोचो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम कुछ करते हैं। संतोष गाड़ी निकालो। गाड़ी तो मार्केट के बाहर है ना। क्यों संतु, क्यों? रुको, मैं गाड़ी लेकर आ रही हूँ पुष्पा जी। जल्दी आना। मैडम सर, अब हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। अरे फिक्र रखो, मतलब फिक्र मत करो, हम है ना, हम कुछ करते हैं, हम लेकर जाएंगे तुमको इधर। तो बिलटे, अरे झाड़न देना यार, झाड़न दे, यहाँ पर पड़ा हुआ है। हे निठल्ले, आई एम बिल्लू द स्पाई है, हाँ? तो इज्जत से बात कर। बोल बिल्लू जी, वो झाड़न का कपड़ा मुझे दीजिए प्लीज। इधर आओ।
बिलोटे, सच बात बताना, जब कभी तुम शीशा के सामने खड़ा होता है तो तुमको खुद को तुम्हारा इज्जत करने का मन करता है? नहीं ना? नहीं। जब बाबू क्या होता है ना कि धरती पर कुछ लोग जलील होने के लिए, बेइज्जत होने के लिए ही पैदा होते हैं। तो जितना जल्दी तुम मान लेगा ना इस बात को, बेइज्जती में और भी ज्यादा मजा आएगा बिलोटे, समझा? बिल्लूची, बिल्लूची। निठल्ले चीते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, संतो जी के बच्चे तुम्हें मामा और उसके पति को तू जीजा बुलाएगा। कितना घटिया बोल दिया। अरे बर्बाद कर देंगे तुमको। ऐसे तुम क्या बर्बाद? ऐसे कैसे बोलेगा? ये तो बोलेगा ना तुमको। अरे खलौटे, तुमको पकड़ो। कान पकड़, कान पकड़। ओ मैडम, आपको साफ करना है, कीजिए। ये क्या है मैडम? तब से हम सारा धूल झाड़ रहे हैं, हमारा हाथ का रंग झड़ गया लेकिन ये धूल नहीं झड़ पा रहा है मैडम। तो मैडम एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब छोटा मोटा काम भी हम क्यों कर रहे हैं मैडम? ये तो कोई भी कर सकता है ना। हम ना किसी को भी बाहर से बुला देंगे, वो आएगा और साफ सफाई करके चला जाएगा। हम बुला दे मैडम। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं चीते, तुम समझ रहे हो हमारी बात को? वो कैसे पेस्ट कंट्रोल के नाम पे हमारे थाने में घुस आए थे उर्मिला के पीछे। चलो सफाई करो। हेलो हेलो मैडम जी, हम कहा बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। चीते बिल्लू, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीड मिला है हमको। तुम लोग हमारा बात सुनो, हमारा बात सुनो। कोई भी कॉल है मिस मत करना, सारे कॉल उठाने हैं, ठीक है? एक कॉल हमें मैडम सर के कातिलों तक पहुंचा सकता है। हम जा रहे हैं और फिर आते हैं, उससे पहले तुम ध्यान रखना, हर एक कॉल उठाना है, समझ गए? ठीक है मैडम, ठीक है मैडम। हाँ चलो। बहुत भारी है तू, थोड़ा वजन कम कर। अरे कोई है? क्या हुआ? थोड़ा अर्जेंट है, बाथरूम जाने का है, लेडीज। हम ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे अंदर मेरा बच्चा सो रहा है ना। ओ अच्छा, अभी जाने दो इनको। सा। पुष्पा जी, कोई मिला? मैं जीप लेकर आ गई। तो क्या हम जीप में करें? अरे पूछो तो सही, बाथरूम जा सकते हैं कि नहीं? हाँ, लेकिन बिना आवाज के जाना। हंगामा करके कौन जाता है? चलो उतर, हमें उतर। एक मिनट रुको। 100 रुपए। 100 रुपए? किस बात का? अंदर जाने के। अरे सोने का शौचालय क्या अंबानी आके दरवाजा खोलेगा? ये हमारा पर्सनल सार्वजनिक शौचालय है। यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर एक भी बाथरूम नहीं है। मार्केट की सारी औरतें इसीलिए यहाँ पर आती हैं। यही रेट है। मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मंजूर है। दे दो ना 100 रुपए। अच्छा ठीक है, देती है। अच्छा रुको, अब क्या? पैसे ये ले पकड़, अभी जाने दे। हाँ चलिए। शांति जी। हाँ जी, क्या? मैं शांति हूँ ना बदली? ओह नहीं, वो हमें शांति मिली, बहुत सुकून मिला, वो हम ऐसे आ रहे थे। चलिए चलते हैं। हाँ। एक मिनट मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहचान लिया। आप वही है ना हसीना मैडम? आपने कुछ साल पहले महिला शौचालय की नींव रखी थी, उद्घाटन किया था, पर आज तक कोई शौचालय नहीं बनाया आपने। आपकी वजह से तो मेरा ये बाथरूम चल रहा है। अरे पति से ज्यादा कमाकर तो ये बाथरूम दे रहा है। भगवान आपका भला करे। अरे आप भी कितना जोर से बात करें, देखो आपका बच्चा उठ गया। हाँ, आप लोग फिर आइएगा, सेवा का मौका दीजिएगा, ठीक है? नमस्ते। कैसी औरत है ये? हमने तो कान पकड़ लिया आज कि दोबारा ड्यूटी पर इतना पानी नहीं पिएंगे। और चाय भी। हाँ, चाय वाली। कभी कान पकड़ती है, कभी पेट पकड़ती है। चलो वापस थाने भी तो जाना है। शौचालय गया कहाँ? ओ माय गॉड, क्या है? इंडिया हो जाओ तैयार, करना मत कुछ भी घोटाला, क्योंकि आ गई है चंद्रमुखी घोटाला।
पर शुक्र है सोनी सब का कि गुड नाइट इंडिया ऐसा सीरियल सोनी सब पे आ रहा है। ना बाबू तुम्हारा वाहियात जोक से, तुम्हारा फालतू जोक से पीछा तो छूटा है कम से कम। इसीलिए अब सोनी सब पे 31 जनवरी से हर रात 10:30 बजे सोमवार से शनिवार आ रहा है एक बेहतरीन शो, गुड नाइट इंडिया। पूरे दिन के थकान के बाद से आदमी आराम से सोएगा ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आदमी के दिन का शुरुआत ही हंसते खिलखिलाते होना चाहिए, सबके दिन का अंत भी तो हंसते खिलखिलाते होना चाहिए ना। अब तो हमारा नाइट ही गुड होने वाला है बिलटे। जय हिंद, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। सर इसे बहुत दिन बाद आप महिला पुलिस थाना में आए हैं सर, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चितेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी जी। वैसे करिश्मा सिंह कहाँ है? अब वो आपके आने से पहले ही निकल गए। वो उनको लीड मिला ना, इनको नहीं मिला। कोई बात नहीं, हम यहीं प्रतीक्षा करेंगे। जी जी। आपको कोई लीड नहीं मिली? नहीं, मुझे अभी तक कोई लीड नहीं मिला सर। वैसे ये जो है हमारी गाड़ी की चाबी है जो बाहर खड़ी है, और आप काफी समझदार हैं, आप पता है आपको क्या करना है। हाँ सर, दीजिए, साफ कर देता हूँ सर, प्लीज रिलीव मी। थैंक यू सर। बाबा, हम यहीं बैठकर प्रतीक्षा करते हैं। सर सर यहाँ पर ना हम थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं सर, आप मैडम सर के केबिन में बैठकर प्रतीक्षा कीजिए ना। हम बदनमों को बोलते हैं, चाय पहुंचाएगा आपको सर। हेलो मैडम जी, हम कहा बोल रहे हैं कि जिन दो बदमाशों की आपको तलाश है ना, हमने उन दोनों को एकता नगर के गोदाम में जाते हुए देखा है। यही सही मौका है, पकड़ लीजिएगा वरना हाथ से निकल जाएंगे। हमें माफ करिएगा करिश्मा सिंह, हमें आपको गुमराह करना पड़ा। हार्ड डिस्क हसीना मलिक के कैबिन में होगा, अब हम उसे हासिल कर लेंगे। हमने जो आपका दिल दुखाया उसका बदला आपने हमसे हमेशा के लिए दूर जाकर लिया हसीना जी। हमें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आप नहीं हो हमारे बीच। अनु भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। बताइए हमको, हम आपका मदद करते हैं। नहीं नहीं, हम सच कह रहे हैं ना, हम कुछ नहीं ढूंढ रहे थे। दरअसल जब हसीना जी के कैबिन में आए तो उस दुख का अपराध बोध थोड़ा बढ़ गया। नहीं भैया, आपने वो मजबूरी में किया था, वो आपका मर्जी नहीं था। नहीं बहना, कोई भी वजह किसी मासूम का दिल दुखाने के पाप को कम नहीं कर सकता। गुनहगार तो हम हैं ही हसीना जी के। इस योग्य तो नहीं, लेकिन ये सोचा था कि कभी उनसे भेंट होगी तो अवश्य क्षमा मांगने का प्रयास करेंगे उनसे। इसलिए यहाँ उनके एहसास से माफी मांगकर अपने मन का बोझ हल्का करने आए थे। बोझ तो हम भी लेकर चल रहे हैं ना भैया। आज इतना समय हो गया मैडम सर को गए हुए, और हम उनके कातिलों तक अभी तक पहुंच ही नहीं पाए। लेकिन हम पहुंचेंगे और ना टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे उन लोगों का। ऐसा टुकड़ा करेंगे ना कि उनका अंतिम संस्कार भी टुकड़ा में होगा। देखना भैया, हमारे अंदर जो ये तेजाब है ना, ये तभी शांत होगा जब हम उनका राख देखेंगे अपनी आंखों के सामने। पर आप ये सब कैसे करेंगी बहना? हमें पता चल गया भैया, वो चीज जिसकी वजह से उन्होंने मैडम सर का, वो चीज के बारे में हमें पता चल गया। वो चीज पता कहाँ है? वो एक मिनट भैया, ये जी इसी वक्त आप सरकारी दफ्तर चले जाइए और देखिए ये उर्मिला कौन से नया हंगामा मचाने के मूड में गई है वहाँ। हाँ बस हम बात करते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं, आप घबराइए मत, ठीक है? हाँ अनु भी, हमें एक जरूरी कॉल करना है। हम आते हैं वापस। हाँ, वैसे हम भी निकल रहे थे अभी। अच्छा, तो फिर आप रात को खाने पे मिल रहे हैं ना? वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपनी ड्यूटी तो निभाइए। जय हिंद। जी जय हिंद। करिश्मा सिंह की बातों से लग रहा है कि अब इन्हें भी डिस्क के बारे में पता चल चुका है। इतने सारे सवाल, जवाब किसी एक का भी नहीं। एक ही है जिसके जरिए इन सारे सवालों के जवाब तक पहुंचा जा सकता है, उर्मिला महादेव मात्रे।
मैं क्या बोलती? मत कर। हाँ चटक चांदी बोल। अम्मा तुम काहे इतना उतावली हो रही हो मैडम सर का नाम साफ करने के लिए? हाँ समझाओगे हमको? मैं नाम साफ करने के लिए नहीं आई, मैं इधर तेरा मैडम सर का छवि साफ करने के लिए आई। तेरे को मालूम क्या, कुछ साल पहले तेरी मैडम ने वो लाल चौक में एक शौचालय का उद्घाटन किया था। उद्घाटन हो गया, शौचालय कभी बना ही नहीं। उधर के लोगों से मैं बात करके आई। मालूम क्या तेरे को, लेडीज लोग को कितना तकलीफ होता है। मेरे को उनका दर्द समझ में आता है रे, मेरा रेकड़ी है। इसके लिए मैं इधर पता करने की आई है कि काहे के लिए वो टॉयलेट अभी तक बना नहीं। कर ला का, अभी करने दे मेरे को मेरा काम, तेरी मदद कर रही है मैं। ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो हमारी, तुम्हें याद रहे कि तुम उर्मिला महादेव मात्रे नहीं हो, तुम SHO हसीना मलिक को, ये मत भूलना, समझ गई? जी ठीक है, हम याद रखेंगे। और कुछ? ठीक है। हाँ भाई, इधर का इंचार्ज कौन है? उधर है, अभी आएंगे मैडम। इधर है मैडम, आइए। थैंक यू। नमस्कार, हमें श्रीधर शुक्ला, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कुछ साल पहले लाल चौक का जो लेडीज मार्केट है, हमने एक लेडीज टॉयलेट का उद्घाटन किया था। टॉयलेट कहाँ है? टॉयलेट किधर है मतलब? अरे कोई बिल्ली थोड़े है मैडम जो भाग जाएगा, जहाँ होना चाहिए वहीं होगा। नहीं है वहाँ टॉयलेट, इसीलिए पूछ रहे हैं। आपको दृष्टि भ्रम हुआ होगा, जाके ठीक से देखिए, टॉयलेट वहीं होगा। अब मैं करती हूँ बात। आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, सुई थोड़ी ना ढूंढनी है हमें कि हम जाके ढूंढ ले अच्छे से। टॉयलेट की बात कर रहे हैं, हमने खुद जाके चेक किया, टॉयलेट वहाँ नहीं है। असंभव। कोई बात नहीं, हम अभी अपने ऑडिटर से चेक करते हैं। एक मिनट। नमस्कार, मैं ऑडिटर SS आपकी सेवा में तत्पर। देखिए मैडम, आप लोग ना मेरे साहब को बेकार में परेशान कर रही हैं। टॉयलेट बना, आपके उद्घाटन के 10 महीने बाद ही बन के तैयार हो गया था, और हमारे पास पूरे दस्तावेज भी मौजूद हैं। आप एक सेकेंड, लेजर लाना भाई। ये सरकारी ऑफिस है या कोई दिमाग का अस्पताल है रे? हाँ, आप रुकिए प्लीज। पूरा हिसाब किताब वाला लेजर आप ओपन करके खुद ही देख लीजिए, पेज नंबर 42, कॉन्ट्रैक्टर का साइन भी है। चलिए मैडम सर, जाके उस फर्जी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। हाँ हाँ, चल चल, फट रही है मेरी। रुकिए, रुकिएगा। कहाँ गया ये? क्या हो रहा है इधर? सब ऐसे ही है क्या? हाँ। नमस्कार, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था ना? हम ही हैं कॉन्ट्रैक्टर SS, जिसने वो महिला शौचालय बनवाया था। आप लोगों की सारी दुविधाएं अभी खत्म किए देता हूँ। आइए आइए। ये देखिए, ये लाल चौक, ये रहा लेडीज मार्केट, और ये है लेडीज टॉयलेट। मुझे चश्मा और बिना चश्मा कैसे भी देखूं ना, साफ साफ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। कैसे कह सकती हैं आपकी टॉयलेट नहीं बना? अरे बिल्ली नहीं है मैडम जो भाग जाएगा। ये बात सही है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का। ये अंटा नहीं नहीं, अफसर भी यही है, कॉन्ट्रैक्टर भी यही है, सब कुछ यही है, तो फिर कैसे बनेगा टॉयलेट? तो आप हसीना मलिक है। अरे छोड़ना, पूरे देश का दही बना के रखा है तुम जैसे भ्रष्टाचारी लोगों ने। गरीब लोग का तो खून चूस के रखा है। कभी सोचा एक बार के लिए कि मार्केट लोग में वो औरत लोग की क्या हालत होती रहेगी? बना है ना तूने टॉयलेट, बना है ना? हाँ। रुक एक सेकंड, कल सुबह 10 बजे इस टॉयलेट के साथ मेरे को तेरा फोटो चाहिए। वो फोटो मैं पूरे सोशल मीडिया पे डालेगी, और अगर तू नहीं आया ना कल सुबह, तो मैं आएगी इधर। मैं आएगी ना तो तेरे को बहुत भारी पड़ेगा, लिख के ले ले।
सीखना। चल ये देखो इधर जाले छोटे हैं, साफ नहीं। चीता चतुर्वेदी, चिकने, मैं क्या बोलती है, ये मेरे केबिन में कोई गया था क्या? हम लोगों का मालूम कौन गया था, हम लोग तो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। हाँ। ए टकले कौवे, तू गया था ना, सच्ची बोल। ये ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आएगा? गजब, डायन भी 7 घर छोड़कर तब वार करती है, आप तो अपने घर के आदमी पर शक कर रही हैं। ये क्यों जाएगा? तो फिर तू गया था क्या मेरी याद में मेरे केबिन में? गजब करती। अनुभव सर आए थे, वहीं वहां पर बैठकर करिश्मा मैडम का इंतजार कर रहे थे। आप तो एकदम चल चाय पी ले। अरे यार, इसका मतलब अनुभव सर यहाँ डिश ढूंढने आए थे। कहीं बख्शी सर ठीक तो नहीं? हमारी आंखों पर पड़ा भरोसे का पर्दा हमें सच्चाई देखने से रोक तो नहीं रहा? तो अभी पता चल जाएगा कि हमारे केबिन में ये क्या कर रहे थे। बहुत प्रयास किया था खुद को रोकने का, पर सीने पे इतना ज्यादा बोझ लेकर कब तक घूमता रहता। तो सोचा आज उसे हल्का कर दिया जाए। क्या पता कहीं आप तक ये हमारा संदेश पहुंच जाए। क्या पता आप कहीं से हमें देख रही हो। हसीना जी, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अचानक आपको यूं छोड़कर चला जाना और फिर से अचानक यूं आपके जीवन में वापस आ जाना किसी भी दृष्टिकोण से क्षमा के योग्य नहीं है। पर हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं हसीना जी कि जितनी भी बार हमने आपका दिल दुखाया, उतनी ही बार हम भी उसी दर्द से गुजरे हैं। हमने भी वही सहा है जो आपने सहा है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि आपका दर्द आपकी आंखों का पानी कह देता था, और एक हम है कि अपना दर्द खुद से भी नहीं कह सके। फिर भी अगर आप हमें देख रही हैं या सुन रही हैं, तो हमारी ये विवशता पर समझकर अगर आप हमें थोड़ा सा भी क्षमा कर देंगी, तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाएगा हसीना जी। हाँ अनुभव सर, बोला क्या काम है आपको उर्मिला से? आपको कैसे पता हमने कॉल किया है? हमारा नंबर आपके पास आया कैसे? अरे क्या साहब, तुम भी ना। अभी अगर मेरे को हसीना मलिक की एक्टिंग करने को बोला है तो उसका फोन भी दिया होगा ना, तो उसी का फोन है ये, और उस पर तुम्हारा नंबर लिखा हुआ गया नाम के साथ। इसके लिए मालूम मेरे को। बोलो क्या हुआ? वो दरअसल उस दिन आपको हसीना जी समझकर हम बहुत कुछ भूल गए, इसलिए क्षमा मांगने के लिए कॉल किया था। अच्छा वो उसका कोई बात ना रही। क्या है ना कि सच्ची बोलूं तो आज तक किसी ऐसे तुम्हारे जैसे हैंडसम आदमी ने मेरे से इतना अच्छे से इतना प्यार से बात किया नहीं है। बस उसी के लिए हम आज सुबह थाने आए थे, लेकिन आप वहां नहीं थी। ओह, तो इसलिए सुबह आए थे। अच्छा, हाँ वो मेरे को कुछ काम था तो इसके लिए मैं बाहर गई थी। अरे तुमको पहले बोलने का था ना, तुम जिधर बोलते मैं आ जाती। ले दोबारा कभी तुमको फोन करने का हो तो करो, हाँ बिंदास, टेंशन नहीं। जी धन्यवाद। ये क्या हो रहा है? हमारा मन मान क्यों नहीं रहा है कि हसीना नहीं है? तो फिर इसके पास हमारा फोन नंबर कहां से आया? पता लगाना होगा। हमारा दिल क्यों कह रहा है कि अनुभव सर वो नहीं हो सकते जो बख्शी सर कह रहे हैं?
आइए आइए, सामने आइए, हमारे सामने आइए। तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं उन खास मेहमान से जिन्होंने कहा था कि उन्होंने यहाँ पर शौचालय बनवाया है। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर श्रीधर शुक्ला का। जी, तो जैसा कि आपने हमसे कहा था कि आपने शौचालय बनवाया है, ये रही वो जगह। कहाँ है शौचालय? हाँ, अरे ये कहाँ गया? अरे यही तो था, कल तक यही था, हमने खुद खड़े होकर बनवाया था भाई, कहाँ गया? क्या चूरन समझो क्या? अगर कल तक यही था तो काया का? हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है। हम सच कर रहे हैं मैडम, टॉयलेट यही था, हमने खुद बनवाया था। 4 पतरा ऊपर, उसके बाद नीचे बांस बल्ली 4, एकदम मजबूत, भरोसेमंद, टिकाऊ मैडम। बड़े बड़े बारिश में, तूफान में भी नहीं हिलने वाला। मतलब सारे मटेरियल के गुणवत्ता का जांच हमने स्वयं से किया था, पूरा निरीक्षण किया था मैडम। अब यहाँ पे साइन बोर्ड भी लगवाया था, महिला शौचालय, देखिए अभी भी साइन बोर्ड है। यहाँ पे ये भी लिखवाया था, ओनली फॉर लेडीज। वो ओनली फॉर लेडीज भी गायब है, टॉयलेट भी गायब है मैडम। अच्छा, आप लोग को यकीन नहीं आ रहा ना? एक सेकेंड, अरे भाई साहब, हाँ, आप दोनों सुनिएगा, सुनिएगा। भाई साहब, हम क्या कर रहे हैं, आप दोनों यहीं के रहने वाले हैं ना? हाँ। मतलब लोकल बाशिंदे हैं? हाँ। आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट हुआ करता था? हाँ हाजी, था तो सही। हम क्या कर रहे हैं, आप ये बताइए कि यहाँ पे कोई लेडीज टॉयलेट हुआ करता था? हाँ हाजी, था तो सही। अभी कुछ दिन पहले तो यही था सर। गलती से कभी हम अंदर चले जाते थे तो होते बाहर से शोर मचा मचा के मैं भगा दिया करती थी। तो कितना झूठ बोल रहा है ये? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, सालों से देख रहा हूँ उनके महिला शौचालय, लेडीज टॉयलेट, 4 पतरे ऊपर, 4 बांस बल्ली, और पर्दा भी होगा आगे। हाँ बताइए। अमाओ, जो बोलना है सोच समझ के बोलो, समझ रहे हो हमारी बात को? झूठ का साथ देने वाला झूठ बोलने वाले से बड़ा दोषी होता है, समझ रहे हो? सच बोलो। अरे मैडम जी, क्या आप भी, मतलब ये लोग यहाँ के सीधे साधे लोग हैं, बाशिंदे हैं, ये बेचारे क्यों झूठ बोलेंगे? अच्छा कोई बात नहीं है, आप सबको इनकी बात पर भी भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो हम आप सबके सामने एक ऐसा सबूत पेश करेंगे अभी जो निर्विवाद रूप से ये प्रमाणित कर देगा कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं 100% सच कह रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये रहा मैडम जी सबूत। आप भी देखिए। आप लोग भी देखिए। देखिए मैडम जी, है ना? हो गया सर। थोड़ा पीछे हटना। हसीना मलिक जी, कल आपको पता चल जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। बहुत पुराने वाले पापी हैं हम। मुझसे जो उलझता है ना, फिर उलझते ही चला जाता है। अब बताइए आप लोग कि इसमें हमारी क्या गलती है? दरअसल में गलती हमारी नहीं है, गलती इन लोगों की है, पुलिस वालों की। दरअसल क्या है ना कि टॉयलेट जो है ना वो चोरी हो गया है। हमारा काम है टॉयलेट बनाना और इनका काम है सुरक्षा देना, जो ये नहीं दे पाए। देखिए मैडम जी, अब हमारा FIR लिखिए, आप पता लगाइए और बताइए कि वो कौन है जो हमारे खिलाफ ये घिनौना षड्यंत्र कर रहा है। इन बेचारी महिलाओं का शौचालय ढूंढ कर इनको दीजिए।
अरे हम पूछते हैं, आप लोग से भी पूछते हैं कि अगर यहाँ पे महिला शौचालय नहीं था तो क्या अभी तक किसी महिला ने या किसी समाज सेवी ने या किसी एक्टिविस्ट ने आपके थाने में या इस शहर के किसी भी थाने में कोई रिपोर्ट लिखवाया? नहीं लिखवाया ना, मतलब टॉयलेट था और चोरी हो गया। देखिए मैडम जी, अब आपको ही पता लगाना ही होगा कि कौन हमारे खिलाफ घिनौना षड्यंत्र कर रहा है। ये जो पूरा मामला है ना, सरकारी संपत्ति का है। शाम तक का समय देता हूं, अगर शाम तक टॉयलेट ढूंढ के नहीं लाई तो आपके थाने के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। सबके सब नपेंगे। जहां तक हम हसीना जी को जानते हैं, चाहे कुछ भी हो, वो प्रतिदिन इसी समय अपने अब्बू की कब्र पर जरूर आती थी। अगर उर्मिला नहीं हसीना मलिक है तो आज भी वो जरूर आएंगी। कैसी हैं हसीना जी? संदेह तो हमें शुरू से ही था कि आप वो नहीं हैं जो दिखाने का प्रयास कर रही हैं, और कमाल की अभिनय क्षमता है। हम भी थोड़े वक्त के लिए आपके सच और झूठ के भंवर में गुमराह हो गए। आखिरकार सच सामने आ ही गया और आज मेरे सामने है हसीना मलिक। तो पूरा सच आपको पता चल ही गया? पूरा तो नहीं, पूरा सच तो आप हमें बताएंगी कि ये सब क्या चल रहा है। आखिर क्यों आपको हसीना से उर्मिला बनना पड़ा?